सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे अपने घर पे। अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं दैन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल वीडियो में से एक होगा। इस वीडियो के अंदर हम सबसे बेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है प्रीलिम्स के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसको बेस्ट बोला, इसके पीछे क्या वजह है। काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फॉरम है, इसने मुझे ऐसा बोला होगा कहने के लिए, इसके कारण कह रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने इसको बेस्ट बोला है तो इसके पीछे वजह है, और वो वजह क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। बट उससे पहले समझते हैं कि मैंने जो ये मटेरियल मंगवाया है, जिसको प्रीलिम्स टूल किट के नाम से जाना जा रहा है, इसके अंदर मुझे आखिर क्या क्या मिला है और इस मटेरियल को अगर आप बाय करोगे तो आपको इससे क्या प्रॉफिट होगा, इसका प्रॉपर रिव्यू करके हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो टोटल बुकलेट आई है उसको देख लेते हैं। ये जो बॉक्स है ये मेरे पास में कल ही रिसीव हुआ था और मुझे इसकी जो वीडियो कल बनानी थी, बट किसी कारण से मैं बना नहीं पाया था। आज मैंने इसकी वीडियो बना रहा हूँ। आप एक बार के लिए देख सकते हैं टोटल इसके अंदर बुकलेट कौन कौन सी है। इसके अंदर PYQ की टोटल जो बुक आ रही है वो करीब 1 2 3 4 5 6 और 7 बुक आपको यहाँ पे PYQ की देखने को मिलती है और 7 बुकें यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट की देखने को मिलती हैं। टोटल इसके अंदर 14 बुक्स देखने को मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा सेट है वो किसके लिए है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस प्लस प्रीलिम्स के PYQ को सॉल्व करने के ऊपर। मैंने इस मटेरियल को शुरुआत में बताया कि दी बेस्ट मटेरियल है। क्यों बोला है उसको देखने से पहले एक बार आप ये देखिए कि इसके अंदर मटेरियल क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये जो बुकलेट आप देख रहे हैं इसके अंदर UPSC 2025 का पूरा पेपर है, जिसको इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। पूरे पेपर को पूरा समझाया है कि कैसे इस पेपर को सॉल्व किया है, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से पोर्शन से चीज़ों को पूछा गया है। डिटेल में उन्होंने इस चीज़ को मैंशन किया है। साथ में डिटेल में ये बुक है, अपन डिटेल में और आगे देखते हैं, लेकिन एक बार के लिए समझते हैं मटेरियल में मिला क्या क्या है। ये PYQ की बुक है जो कि 2025 की जो पूरा पेपर है उसको डिस्कस किया है। इसके बाद में आप जो ये बुक देख रहे हैं ये प्रैक्टिस की बुक है। एक बार के लिए अपन से प्रैक्टिस की जो बुक आ रही है उसको बाहर निकालते हैं। ये प्रैक्टिस की बुक है जो कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की है, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे करीब 1600 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे डिटेल में। इन सबके साथ में ये जो बुक है वो है एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर के साथ में, जो कि है इसमें 1300 प्लस क्वेश्चंस है। देन आफ्टर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है जिसके अंदर टोटल 1300 प्लस क्वेश्चंस है, जो कि आपके प्रैक्टिस सीरीज की बुक है। मतलब इसके अंदर सब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 1000 प्लस क्वेश्चंस है ज्योग्राफी के प्रैक्टिस के लिए। इन सबके साथ में इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर 1100 प्लस क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। एंड देन आफ्टर हम आगे आते हैं तो इसके अंदर जो बुक देखने को मिलती है वो है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एंड एनवायरमेंट साइंस की 1300 प्लस क्वेश्चंस है। ये हमने टोटल जो बुक है देखी है वो प्रैक्टिस सेट की है। इन सबके साथ में एक ये है आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर आपको जितने भी सब्जेक्ट हमने देखे हैं उसका पूरा टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट नहीं, आपको डिटेल में जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। 15 टेस्ट ये देखने को मिल जाएंगे। तो यूजुअली हम जब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पैसे जितने लग जाते हैं उस टेस्ट सीरीज के प्राइस में हमें इतना सब कुछ मटेरियल देखने को मिल रहा है। टोटल इसके अंदर फुल लेंथ 15 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसका डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। इसकी मोटाई देख के समझ सकते हैं, अपन डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। अब अपन जो बुकलेट जो भी बुकलेट देख रहे हैं वो PYQ के लिए है। ये जो आप बुकलेट देख रहे हैं ये आपको ज्योग्राफी के लिए, जनरल ज्योग्राफी के लिए 1000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे ज्योग्राफी के लिए, जो कि PYQ के हैं। यानी कि इसके अंदर 2000 टोटल काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 2024 है तो इसको आप चॉइस पेपर आप ये कर लो और पीछे के आप करोगे 9 पेपर और, तो करीब 1991 से एक पूरी बुकलेट आपको देखने को मिल जाती है। 1991 से लेकर अभी तक के UPSC के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे शामिल है इसके अंदर। साथ में UPSC CDS के क्वेश्चंस, CAPF के क्वेश्चंस, साथ में स्टेट PCS के जो भी क्वेश्चंस है उनको भी इन्होंने शामिल किया है। आप समझ सकते हैं कि इस बुकलेट को लगाने का फायदा क्या है। हम अक्सर जब PYQ लगाते हैं UPSC के तो हम CSE के PYQ तो लगा लेते हैं, पर जो UPSC के और एग्जाम है जैसे कि CDS है, CAPF है, स्टेट PCS है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को नहीं लगाते। साथ में हम डिटेल में एनालिसिस को नहीं देखते। डिटेल में एनालिसिस क्या है उसको अपन आगे समझते हैं, बट उससे पहले सारी बुकलेट देख लेते हैं। ये ज्योग्राफी की बुकलेट थी, ये पॉलिटी और इंडियन गवर्नेंस की बुकलेट है जिसके अंदर 1100 प्लस क्वेश्चंस है। साथ में 1000 प्लस क्वेश्चंस है जो कि इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर की बुक है, 1000 प्लस क्वेश्चंस है। देन आफ्टर हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की बुक है, 1200 प्लस क्वेश्चंस है, PYQ की बुकलेट है, जिसके अंदर भी वही सारा क्वेश्चंस का जो पैटर्न मैंने समझाया ये वही है। देन आफ्टर आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक की बुक है जो कि 1700 प्लस इसके अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि स्टेट PCS में, CDS में अक्सर साइंस एंड टेक का रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। और साथ में यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है और UPSC में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बाकी सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा रहते हैं। और सबसे लास्ट में जो बुकलेट देख रहे हैं ये है एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और आर्ट एंड कल्चर की। सो ये टोटल सारे बुकलेटें हैं, उसको हमने देखा। इस बॉक्स को साइड में कर देते हैं, ये बॉक्स की अब जरूरत है नहीं। अब अपन समझते हैं आखिर इन बुकलेट की जरूरत क्या है, इसको मैंने क्यों मंगवाया
और ये प्रीलिम्स के लिए इतनी यूजफुल मैंने क्यों बताई है। देखिए अपन एक बार इस बुक को एक ही बुक को आप खोल के देख लीजिए, ये पीवाईक्यू की बुक है। अगर आप इसको देखेंगे, अक्सर हमारे पास में पीवाईक्यू के लिए और भी बहुत सारी बुकें होती है मार्केट में, ठीक है। खासकर एक पॉपुलर बुक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है। उस बुक की खासियत ये रहती है कि वो बुक सारे क्वेश्चंस को शामिल करती हैं। उसके अंदर करीब करीब 30 से 35 सालों के क्वेश्चंस उसमें भी देखने को मिल जाते हैं। बट फिर कंपैरिजन हम इनके साथ में कर रहे हैं, क्या फ़र्क है इस बुक में और उस बुक में। ये जो आप बुक देख रहे हैं, जो कि दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसके अंदर टोटल 29 ईयर के क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू को लेकर। आप ये देखिए, ये जो एक बुक है जिसके अंदर 29 साल के क्वेश्चन है, जो कि जनरल जीएस के पूरे पेपर को कवर कर रहा है, साथ में जो सी सेट है उसको भी कवर कर रहा है, और इसकी मोटाई कुछ ऐसी है। और यहाँ पे आप सिर्फ एक बुक को देख सकते हैं जो कि सिर्फ एंशिएंट इंडिया की है, और इसकी मोटाई कुछ ऐसी है। आप बोलेंगे कि मोटाई से क्या फर्क पड़ता है। मोटाई से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है डिटेल में एनालिसिस से। अक्सर आपने सुना होगा टॉपर्स को कहते हुए कि पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। असल में पीवाईक्यू एनालिसिस होता क्या है, जब आप किसी क्वेश्चन को लगाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप लगाइए, तो एक क्वेश्चन में आपको टोटल 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ पे अलग अलग एज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज है। आप ये देखिए, जिसके क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमें अगर इसका आंसर कोई भी एक एज है, ठीक है, कोई भी इसका आंसर है, बट बाकी के जो 3 ऑप्शन है ना, इसके रिगार्डिंग भी हमें जानकारी पता होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को लगाएंगे तो आपको एक जानकारी समझ में आएगी। खासकर इस बार यूपीएससी 2024 के पेपर को जिसने दिया है, तो उनको पता है कि इस बार ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं। जिसने पुराने पेपर को लगाया था उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था इस बार के पेपर में। तो होता क्या है कि हम एक का आंसर तो हम देख लेते हैं, जिसका आंसर तो हर एक को पता होता है, बट बाकी के 3 ऑप्शंस को हम कभी नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है बुक का, और हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं होता कि हम एक एक ऑप्शंस को गूगल करने जाए। अगर आप एक एक ऑप्शंस को गूगल करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास में। साथ में इन सारी बुकों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर जो देखने को मिल रहा है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, आधे आधे पेज में इन्होंने आंसर दिया है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप पीवाईक्यू के बेस पर अगर आप सारी चीज़ों को लगा लेते हैं तो आपका मैक्सिमम सिलेबस पीवाईक्यू से ही कवर हो जाता है। और हम प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, 90% एस्पिरेंट जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो शुरुआत से टेस्ट सीरीज के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। टेस्ट सीरीज से बेस्ट है हम शुरुआत में पीवाईक्यू को लगाए, क्योंकि एक बार हम पीवाईक्यू के ऊपर पकड़ बना लेते हैं, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें टेस्ट सीरीज की नीड रहती ही नहीं है। क्योंकि हमारा मेन काम होता है वो क्वेश्चंस को समझना होता है, एनालिसिस को समझना होता है। ये हमने बुक देखी थी आर्ट एंड कल्चर की, इसमें आप देख सकते हैं 1700 प्लस क्वेश्चन है। आप अगर खोल के इस बुक को देखेंगे, जिसमें देखिए यूपीएससी के इसके अंदर 1991 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन है, और जो 2024 की जो बुकलेट है वो आपको मैंने अलग से बताई थी, उसके अंदर 2024 का पेपर डिस्कस हो रखा है। साथ में यहाँ पर सीएपीएफ और सीडीएस के 2004 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन है, और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के 1991 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सबके साथ में शुरुआत में आपको एनालिसिस भी देखने को मिल जाता है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस साल कितने क्वेश्चन आए, वो सारा एनालिसिस आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि 2023 में साइंस एंड टेक से करीब 14 क्वेश्चन आए थे, 12 में 13। तो आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक का पोर्शन एवरेज रूप से 12 से 14 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। तो आप देख के चल सकते हैं कि साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल करीब 14-15 क्वेश्चन लेके आता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इन्वायरमेंट साइंस की, तो आप एवरेज से देखेंगे तो यहाँ पे भी करीब 21, 19, 16, तो 16-17 का एवरेज इन्वायरमेंट साइंस भी लेके आता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस प्लस साइंस एंड टेक दोनों मिलाकर करीब 35 क्वेश्चन का एक एवरेज लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप आगे खोल के देखेंगे तो आपको यहाँ पे शुरुआत में लिखा हुआ मिल जाएगा। शुरुआत में यूपीएससी के क्वेश्चन है, फिर अप्लाइड साइंस जनरल साइंस के क्वेश्चन है, फिर अप्लाइड साइंस के क्वेश्चन है, फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चन, फिर अदर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस, उन सबको इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो इस हिसाब से कुछ ये बुक बन जाती है। टोटल इसके अंदर 469 पेज है, मतलब 479 पेज इसके अंदर टोटल देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ये बुक है हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है। आप देख सकते हैं आगे ये इकोनॉमी की बुक है। इकोनॉमी की बुक को इन्होंने सेम इसी फॉर्मेट पे बना रखा है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखेंगे हर साल यूपीएससी में इकोनॉमी से क्वेश्चन जो आते हैं वो करीब 22, 23 इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो एवरेज रूप से आप इसको 20 के आसपास लेके चल सकते हैं। वहीं पे एग्रीकल्चर करीब 2 से 3 क्वेश्चन लेके आती हैं। तो ये इन्होंने पहले से ग्राफ में बना रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो डिटेल में एनालिसिस तो देखने को मिलेगा ही, अदर पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे, अदर स्टेट एग्जामिनेशन के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाएगी। सेम पॉलिटी गवर्नेंस की बुक है, और इसका भी आप एवरेज लेके चल सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से बुकलेट रहेगी। देन आफ्टर जनरल साइंस, और ये जो बुक है इसके अंदर आपको डिटेल में यूपीएससी के पूरे पेपर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सॉल्यूशन डिटेल में देखने को मिल जाएगा। साथ में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी देखने को मिल जाएगी टॉपिक वाइज।
सो आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं यहाँ से टेस्ट लगा के। टोटल 15 टेस्ट को लगा लेता है तो आप सोच के चलिए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1500 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएंगे। तो आप टोटल क्वेश्चन काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। अगर आप टोटल क्वेश्चन काउंट करेंगे एवरेज रूप से 10,000 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे अगर आप इस पूरे सेट को लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो कि एक प्रैक्टिस सेट है, 1300 प्लस क्वेश्चन है। इसको आप प्रैक्टिस सेट को कुछ इन्होंने इस तरीके से बनाया है, टॉपिक वाइज फॉर्मेट में इन्होंने प्रैक्टिस सेट को बनाया है। अब देखिए होता क्या है कि अक्सर हम यूपीएससी की तैयारी में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को खोजते हैं और टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चंस कहीं पे मिलते नहीं हैं। जब हमने मानो कोई एक टॉपिक पढ़ा तो उसके लिए रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस हमारे पास में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने इकोनॉमिक्स को देखा और इकोनॉमिक्स के अंदर हमें कोई टॉपिक लगाना है, जैसे कि हमने बैंकिंग और कैपिटल मार्केट से हमें क्वेश्चंस लगाना है, तो हमारे पास में तीनों सेपरेट अलग अलग माइक्रो टॉपिक में इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, इन्फ्लेशन से, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा बुकलेट को एक फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो टॉपिक में डिवाइड कर लिया और डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। देखिए अगर आपने प्रीलिम्स के पेपर को दिया है तब आपको पता होगा कि एमसीक्यू का रोल कितना होता है। 90% एस्पिरेंट की एक शिकायत रहती है कि हम पढ़ते हैं पर हमें याद नहीं होता। वो याद क्यों नहीं होता, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी कितनी तेज है। और प्रीलिम्स में जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट को याद करने का सिर्फ एक तरीका होता है, जितना ज़्यादा एमसीक्यू उतना ज़्यादा सॉल्यूशन और उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो सीधी सी बात है, उसके लिए क्वेश्चंस के लिए एक सेट अच्छा है। जहाँ पे मेन चीज़ तो मुझे जो प्रैक्टिस सेट में जो टेस्ट की जो बुक लगी, ये शानदार लगी कि इस बुक को लगाकर आप कंप्लीट टेस्ट को अपने घर पे बैठ कर लगा सकते हैं और इसमें आपको डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। शुरुआत में आंसर की लास्ट में देखने को मिल जाएगी, फिर डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सो टेस्ट की बुक शानदार थी, जो कि इसके अंदर टोटल 15 टेस्ट है। ये हमने 2 बुकें देख ली थी। फिर ये इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट की बुक, यहाँ पे ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक, इसको भी इन्होंने कुछ इसी तरीके से पूरा टॉपिक वाइज फॉर्मेट में डिवाइड कर रखा है, जहाँ से एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से लेकर लास्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री की भी क्वेश्चंस को इन्होंने शामिल किया है। सो जो लोग कह रहे थे ना कि हमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेगा, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। साथ में ये इंडियन पॉलिटी की बुक है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। और सबसे लास्ट में आप ये देख सकते हैं 2024 का पेपर है, जो कि इन्होंने डिटेल में सॉल्व करके दिया है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछा गया था, इस बार कितना वेटेज था। पॉलिटी से करीब 19 क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स से 17, ज्योग्राफी से 16, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस थे और आर्ट एंड कल्चर से 7, एंशिएंट मिडिवल से 1। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो करीब 10 क्वेश्चन आए थे पूरे हिस्ट्री वाले पोर्शन से। एनवायरमेंट से 14, साइंस एंड टेक्स से 11 और मिसलिनियस 13 क्वेश्चन थे। तो इस बार का कुछ इस तरीके से पैटर्न रहा था और इन्होंने फिर शुरुआत में बता दिया कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिख दी थी और फिर इन्होंने डिटेल में इसको सॉल्व किया है कि कैसे इसको सॉल्व करना था, क्या क्या चीज़ें कहाँ से पूछी गई थी। तो आप देख सकते हैं इस पूरे सेट की क्या खासियत है। हमने पूरे सेट को आपको बता दिया, इस सेट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या खासियत है। और अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं कुछ इसकी बुकलेट की संख्या कुछ कैसी है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल कुछ इतने सारे बुकलेट आपको देखने को मिल जाएगी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। सो ये कंप्लीट सेट है प्रीलिम्स के लिए। अगर आप एक बार के लिए ढंग से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और एक बार के लिए ढंग से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दैन दिस विल बी द बेस्ट मटेरियल फॉर यू। अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको एक बार के लिए कंसिडर करना चाहिए। और अपनी रही बात इस पूरे सेट को बाय करने की, अगर आपको इसको बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं आपको इनकी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस टूल किट को परचेज करने वाले हो, उस समय आप हमारा कोड सिविल 1500 सिविल 1500 जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको हमारी तरफ से 1500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि आप वैसे तो इसका प्राइस वैसे एफोर्डेबल ही है, क्योंकि जब अपन टेस्ट सीरीज़ को परचेज करते हैं तो इतने कम प्राइस में टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलती हैं और ये अपन को टेस्ट सीरीज़ से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको जो 15 टेस्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है वो आपको बुक के फॉर्मेट पे मिल जाएंगे और साथ में पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। इस प्राइस को और कम कर सकते हैं हमारा कोड लगा के। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी और देखने को मिल जाएगी। कोड का नाम याद रखिएगा, सिविल 1500 रुपये, ठीक है। इस तरीके से कुछ पूरा सेट देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके विजिट कर सकते हैं पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के लिए। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।